एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये स्प्रेड जो है ये मैंने एक्वेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए ड्रॉ किया है और हम फरवरी का महीना जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। काफ़ी कोई मुश्किल टाइम पीरियड नज़र आ रहा है एक्वेरियस लोगों के लिए। और अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली भी बात करें तो तकरीबन 7 प्लैनेट्स हैं जो कि एक्वेरियस के 12th हाउस में इकट्ठे हो रहे हैं और ये एक काफ़ी मुश्किल पोजीशन हो सकती है एक्वेरियस लोगों के लिए, स्पेशली अगर आप एक्वेरियस असेंडेंट हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो देयर इज़ सम काइंड ऑफ सिचुएशन जिसके साथ बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट और सैडनेस अटैच्ड है। या तो एक्वेरियस जो है वो अपने कुछ ऐसे अंदाज में चीज़ों को डील करने की कोशिश कर रहे थे जो कि पॉजिटिव नहीं थी, और पॉजिटिव ना होने की वजह से वो चीज़ें जो है अल्टीमेटली वो आपके ऊपर ही आके गिर गई हैं, जैसे आपका अपने ऊपर ही अपने लॉस हो गया। कुछ मामलात ऐसे थे जहाँ पे या तो आप किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे वाटर की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, 2 तो मेजर ही मौजूद हैं। लेकिन कोई ऐसा शख्स जो कि बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा शार्प था, और इस सारी सिचुएशन की बैकग्राउंड में वो पर्सन शामिल है और उस पर्सन की अपनी कुछ इंटेंशंस थी जो कि शायद आपको को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं लग रही थी, और अल्टीमेटली कुछ फियर्स और कुछ पास्ट की जो इवेंट्स थे आपकी अपनी ज़िंदगी के, उन सब चीज़ों ने मिलकर इस मामले को काफ़ी हद तक मुश्किल बना दिया। एट द मोमेंट नज़र ये आ रहा है, अब जबकि ये फरवरी का महीना शुरू हो चुका हुआ है, या तो ये ऑलरेडी आपके साथ सीन जो है ये बन चुका होगा या फिर बहुत जल्दी होने वाला होगा कि चीज़ों में एक सडन किस्म का, अनएक्सपेक्टेड किस्म का, जिसको कहते हैं ना कि भौचाल आ जाता है और हलचल मच जाती है और अप एंड डाउन हो जाता है, कुछ उस किस्म की सूरत हाल है। और कोई पर्सन जो है जो कि पहले तो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंथुजियास्टिक था और बग़ैर सोचे समझे टू सम एक्सटेंट आपके ऊपर जो है वो ये मामला जो है ये रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये मामला करियर से भी हो सकता है। हो सकता है कि कोई शख्स आपको बहुत ही ज़्यादा परसुएट करता रहा हो करियर को किसी ख़ास अंदाज में डील करने में, कहीं ख़ास जगह पे इन्वेस्टमेंट करने में, या किसी और अंदाज में आपको परसुएट करने की कोशिश करता रहा है, लेकिन आपने उसको बहुत ज़्यादा कोई जैसे लिफ्ट नहीं करवाई है। और शायद उसकी वजह ये थी कि आप उस पर्सन के बारे में मुतमईन नहीं थे, आपको उनकी इंटेंशंस ठीक नज़र नहीं आ रही थी, या फिर ये भी मुमकिन हो सकता है कि आपके अपने कुछ मोटिव ज़िंदगी के इस किस्म के हैं जो उस पर्सन के साथ मैच नहीं करते थे, और अल्टीमेटली अब वो पर्सन जो है वो आपकी ज़िंदगी से या तो निकल रहा है या निकल गया है। कोई एक चीज़, कोई एक चैप्टर, कोई एक फ़ेज़ जो है वो ज़िंदगी में एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी जब ये रीडिंग आप देख रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ये कम्प्लीटली एंड नहीं हुआ है, क्योंकि चैलेंजिंग पोजीशन ही ये है कि आपको इसको कम्प्लीटली क्लोज़ करना होगा इस चैप्टर को। थोड़ी यहाँ पे अजीब किस्म की इस लिहाज से सूरत हाल है कि एक जगह पे आप एक जगह पे बहुत बेहतर पोजीशन में नज़र आ रहे हैं मेंटली कि मैं अब मेंटली स्टेबल हूँ या सिचुएशन जो है वो अब मेरे कंट्रोल में है, लेकिन दूसरी तरफ आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक भी फील कर रहे हैं और आपको अभी आगे सामने अपने कोई रास्ता क्लियर नज़र नहीं आ रहा, और आपको लग रहा है कि आप ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा उलझन का शिकार हैं। एक तरफ ये पर्सन है जो कि या तो आपकी ज़िंदगी से निकल गया है या निकलने की कोशिश कर रहा है या निकल जाएगा, और इस पर्सन से आपका ताल्लुक़ जो था वो कारोबारी से ज़्यादा इमोशनल नज़र आ रहा है, जहाँ पे ये पर्सन आपको अगर कोई लव ऑफ़र कर रहा था तो वो अब जो है वो ख़त्म हो गई है। आपको इस बात का ख़ुद से बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि सिचुएशन जो है वो इस पर्सन के साथ आपकी टोटली एंड हो गई है, नो मोर लव फ्रॉम देयर साइड टू यू। अब फर्दर जो सिचुएशन है,
हो सकता है कि एक्सटर्नल इवेंट्स आपको जो हैं या एक्सटर्नली जो सिचुएशन है वो आपके साथ कुछ इस किस्म की है, या कुछ मामलात आपकी ज़िंदगी के इस किस्म के हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोके हुए हैं। अब अगर ये दोनों बातें मुमकिन हैं कि आगे बढ़ने से रोके हुए हैं टूवर्ड्स दैट पर्सन, इसलिए आपने उनको रिजेक्ट कर दिया, या आगे बढ़ने से रोके हुए हैं और आप किसी भी डायरेक्शन में पॉजिटिवली आगे अपने आप को बढ़ता हुआ नहीं पा रहे। सो ये एक अजीब कॉम्प्लिकेशन सी यहाँ पे इस महीने एक्वेरियस लोगों की ज़िंदगी में नज़र आ रही है, जहाँ पे एक तरफ जो है वो आपके लिए पॉजिटिव बात है कि अगर किसी शख्स ने आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करने की कोशिश की है, आपने उस मामले को हल कर लिया है, लेकिन दूसरी तरफ एक अजीब किस्म की कन्फ्यूजन, परेशानी भी मौजूद है, जहाँ पे इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी होता है और बहुत ज़्यादा अपने आप को वीक भी फील कर रहा होता है। सो ये एक मिक्स किस्म का मंथ का इस टाइम पे इस दफ़ा मिक्स किस्म की मंथ की रीडिंग आ रही है, जो कि यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। अगर हम यहाँ पे इसको फर्दर एलेबोरेट करने की कोशिश करें तो मेरे पास जो आपका चक्रा विजडम कार्ड है वो बिटर स्वीट का कार्ड है। ये कार्ड भी हमें यही बताता है कि जहाँ एक तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, लेकिन उसके साथ साथ देयर आर सम लॉसेस जो कि उस अपॉर्चुनिटी के साथ अटैच्ड हैं। अब ये हरगिज़ ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों बातें एक ही कॉन्टेक्स्ट में हो रही हों। बिल्कुल हो सकता है कि अगर आपके रिलेशनशिप कहीं पे ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड आपको करियर में प्रोग्रेशन आपको मिल रही है, या कोई बोनस मिला है, या कोई इस किस्म की बात है जो कि इंजॉय करने वाली है। अब अगर इस कार्ड को आप गौर से देखें तो एक केक जो है वो प्रेजेंट किया जा रहा है, जबकि आंखों में आंसू हैं। आपके साथ भी कुछ इस महीने इसी किस्म की सिचुएशन है कि जहाँ पे एक साइड से आपको रिलीफ मिल रहा है, वहाँ पे दूसरी साइड से आपको परेशानी का सामना है और मुश्किलात हैं और घबराहट है। इसमें दूसरा कार्ड उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि कहता है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ये कीतू से रिलेटेड कार्ड है और ये बात करता है कि वो सब चीज़ें जो कि अच्छा, इसको हम दो तरह से देख सकते हैं। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली इसको देखें तो आप सब लोगों को इंडिविजुअली अपने अपने बर्थ चार्ट में देखने की ज़रूरत है कि कीतू की प्लेसमेंट कौन से घर में है, और उस घर के मामलात जो हैं वो बहरहाल आपको अपनी ज़िंदगी में कम से कम रखने हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम टैरो और कार्ड्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये कह रहा है कि वो सब बातें जो माजी में होती रही हैं, वो सब मामलात जो माजी में होते रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो रिपीट हों दोबारा, क्योंकि यहाँ पे पास्ट के अंदर जो कार्ड्स हैं वो सब के सब नेगेटिव कार्ड्स हैं, और बहुत हद तक मुमकिन है कि एक्वेरियस इस टाइम पीरियड में ये सोच रहे हों कि हर आने वाला शख्स जो है वो उतना ही नेगेटिव है जैसे उनको पहले लोग जो हैं वो मिले हैं। हर एंडिंग के साथ एक नई बिगिनिंग है, और अगर किसी जगह पे चीज़ें ख़त्म भी हो रही हैं तो बहरहाल अभी नया भी कुछ ना कुछ स्टार्ट होने जाएगा। एक बात ये ज़रूर याद रखिएगा, अगर आपने किसी के साथ ज़्यादती की है, ठीक है, अगर ये आपका रोल है, अगर आपने किसी के साथ सेल्फिशनेस की है, तो आपके ऊपर बहरहाल एक माफ़ी जो है वो ज़रूर ड्यू है, आपको माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए। नहीं करेंगे तो ये सारी ज़िंदगी के लिए आपके ऊपर एक ज़हनी तौर पे एक जो बोझ बन जाती हैं चीज़ें, वो बन जाएगा। दूसरी बात ये कि आप अपने आप को पास्ट में से निकालें। क्योंकि अभी तक कुछ भी जो है वो फिक्स नहीं है। मतलब ये जो सिचुएशन जिसमें से आप गुज़र रहे हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में से कोई निकल रहा है या निकल गया है, बहरहाल उनका निकल जाना भी अभी तक पूरे तरीके से फिक्स नहीं है। बहुत हद तक मुमकिन है कि आने वाले 1-2 महीनों के अंदर, या फिर मई जून वाला जो टाइम पीरियड है उसमें जो है वो फर्दर कोई बात हो। ये म्यूटेबल मून की बात है, और जब भी म्यूटेबल मून का मतलब यही होता है कि मून जो है वो पाइसेस में है, जेमिनी में है,
इस किस्म के जो साइंस हैं म्यूटेबल साइंस, उनमें जो है मून की पोजीशन म्यूटेबल होती है और इमोशंस जो हैं वो भी फ्लक्चुएटिंग होते हैं। अभी हालांकि आपको महसूस हो रहा है कि चीज़ें जो हैं वो स्टेबल हो गई हैं, वो जो एक खींचातानी चल रही थी, वो जो एक आगे पीछे के मामलात हो रहे थे वो अब नहीं हो रहे हैं, लेकिन स्टिल यू आर नॉट हैप्पी इन द सिचुएशन, यू आर नॉट एट ऑल हैप्पी। ये इवन आपकी अपनी फीलिंग्स भी हो सकती हैं, बहुत हद तक ये शख्स जो है ये आपके जहन में हो सकता है, और ये सब मामलात जिस तरह से भी हुए हैं, जो भी कुछ हुआ है, बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपको इनकी डिस्टर्बेंस जो है वो थोड़ा अर्सा महसूस होती रहे। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि एक्वेरियस जो है इन मामलात को बेहतर तरीके से डील कर सकें। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।